हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें विषय गणित के वर्कशीट क्रमांक 27 से 28 पर कार्य करेंगे, जो 2022 और 23 और 24 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान के तहत है सभी विद्यालयों में दी गई है, जिसे बच्चों को प्रदान कर दी गई है। अब देखेंगे हम इसमें आओ करें और सीखें कि वर्कशीट 27 में वर्कशीट को कैसे हल करेंगे। इसकी गतिविधि का नाम है मैं बड़ी तू छोटी, उप अवधारणा संख्याओं की तुलना। अब इसकी गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को हम अवलोकन करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमको इन सवालों को हल करना है। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, हम देखेंगे मैं बड़ी तू छोटा। बच्चे अपने मित्रों के साथ संख्या कार्ड बनाएं और सभी बच्चे एक एक संख्या कार्ड में लिखें। अब बच्चे इस प्रकार खड़े हों जिससे कि संख्याएं छोटे से बड़े आरोही क्रम में हो। इसी प्रकार की गतिविधि अवरोही क्रम में के लिए भी करें, यानी बड़े से छोटे और छोटे से बड़े। बच्चे संख्या चार्ट कैलेंडर में से कोई दो संख्या पसंद करें और अपनी कॉपी में लिखें। अब पसंद की गई संख्याओं को संख्या चार्ट कैलेंडर में देखें कि कौन सी संख्या पहले आई है और कौन सी संख्या बाद में आई है। जैसे कि हम देखेंगे 11 के बाद 21, 31 और 41, दूसरे में 12, 22, 32, 42, तीसरे में 13, 23, 33, 43, चौथे में 14, 24, 34, 44, पाँच में 15, 25, 35, 45 और 6 में 16, 26, 36, 46, 7 में 17, 27, 38 और 47, 8 में 18, 28, 38 और 48, 9 में 19, 29, 39 और 49, 10 में 20, 30, 40 और 50। पहले आने वाली संख्या छोटी और बाद में आने वाली संख्या बड़ी होगी। शिक्षक, पालक और मेंटर यह गणित वर्कशीट समझाने में प्रयास करेंगे। हम देखेंगे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या 749 और 947 की संख्या दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 947 है। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे 1062 और 1026 है, तो इसमें बड़ी संख्या 1062 है, इसमें गोला लगा देंगे। यहाँ है 567 और 576, तो बड़ी संख्या में लगाना तो 576 है। यहाँ है 2904 और 2049, तो बड़ी संख्या क्या है? 2904, इसमें गोला लगा देंगे। इसी प्रकार हम प्रश्न दूसरा देखेंगे, बड़ा है छोटा है का चिन्ह लगाएं। अब देखिए, आप बड़ा चिन्ह किस तरफ रहेगा? जो खुला मुंह रहता है वो बड़ा कहलाता है और बंद वाला मुंह छोटा कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 333 से जो है बड़ा है 233 से, तो हम ये वाले चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा है 103 बड़ा है 31 से, तो खुला वाला मुंह 103 तरफ कर देंगे। तीसरा है 4707 बड़ा है 4077 से, तो ये बड़ा वाला चिन्ह में से लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा, नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब यहाँ हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ दी हुई है 55, 51, 505 और 555, ये संख्या जमी हुई नहीं है। हम इनको संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए, बढ़ते क्रम में बड़ी वाली संख्या की तरफ खुला मुंह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 51 के बाद 55, बाद 505 और 555, इस तरह बढ़ते क्रम में हम लिख देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखेंगे कौन सी संख्या को? 85, 620 और 950 और 590 को। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो देखिए आप 950 के बाद छोटी संख्या 620 के बाद 600, 590 के बाद 85 संख्या, इस तरह से हम संख्या को जमा लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5 है, 107 से बनी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 710 बनेगी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 107 बनेगी। इसके बाद देखेंगे खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच ठीक पहले की संख्या लिखिए। तो यहाँ 8 है, तो इसके बाद 9 संख्या आ जाएगी, 9 के बाद 10 यहाँ ऑलरेडी है।
दूसरा है 99 के बाद 100 की संख्या और 101 यहाँ लिखा हुआ है। 44, 45 और 46, 205, 206 और 207। यहाँ 99, 100 और 101, यहाँ 87, 88 और 89। इस तरह से हम संख्याओं की पूर्ति कर देंगे। इसके बाद हम देखें, आओ करें और सीखें वर्कशीट 28 पर गतिविधि का नाम मैं बड़ी तू छोटा, अवधारणा संख्याओं की तुलना। प्रश्न 1 है, नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए, बनाइए तथा लिखिए। अब यहाँ 889, 998, 343 और 465 है, तो सबसे बड़ी संख्या 998, 998 को यहाँ हम लिख देंगे। इसी तरह 103, 130, 131 और 113 संख्या है। यहाँ पर 131 सबसे बड़ी संख्या है और 131 को हम यहाँ घेरा लगाने के बाद यहाँ लिख देंगे। 440, 404, 441 और 414 में से 441 सबसे बड़ी संख्या है और 441 को यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर 33, 330, 303 और 331 को हम यहाँ इस तरह लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा प्रश्न है, इसमें नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर घेरा बनाइए तथा लिखिए। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 110, 111, 101 और 100 है, तो 100 पर घेरा लगा दिए और 100 यहाँ लिख दिए। फिर 606, 660, 666 और 66 है। सबसे छोटी संख्या 66 में घेरा लगाने के बाद में यहाँ उस संख्या को हम लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चे 525, 552, 555 और 255 और 205 है, तो यहाँ 205 जो है सबसे छोटी संख्या है और इसमें घेरा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर 908, 980 और 809 और 888, इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 809 है, इसमें घेरा लगाने के बाद में 809 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा जो है क्या कह रहा है। प्रश्न तीसरा कि नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम अवरोही क्रम में लिखें। अब यहाँ पर जो संख्या दी है 336, 633, 663, 363, तो यहाँ सबसे पहले संख्या जाएगी 336, 363, 633 और 663, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना है हमको। फिर यहाँ संख्या है 906, 609, 669, 996, 609, 669, 906 और 996, इस तरह से संख्या लिख देंगे। इसके बाद हम 768, 667, 769, 881, इसको हम कैसे लिखेंगे? 667, 768, 769 और 881। इसके बाद 105, 501, 510 और 511 की संख्या है, इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो 105, 501, 510, 511 लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर का जो प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को घटते अवरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ संख्या 202 है, 302 है, 220 है, 320 है, तो 320 के बाद 202 के बाद 220 के बाद 202। दूसरा है 516, 615, 661, 665, तो 665 के बाद 661, 615 फिर 516 जाएगी। 410, 41, 401, 411 है, 411 के बाद 410, 401, 41 की संख्या जाएगी। तो इसके बाद देखेंगे 208, 308, 180 और 109 है, तो 308, 208, 180 और 109 की संख्या इस तरह अवरोही क्रम में जमा लेंगे हम। प्रश्न 5 है, नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। अब 889 के बाद यहाँ पर यहाँ से हम देखेंगे 887, 888 और 889। यहाँ हम देखेंगे 98, 99, 100। यहाँ देखेंगे हम 879, 880 और 881, जो बीच की संख्या हमको लिखना है, तो इस तरह हम लिख देंगे। यहाँ देखिए आप 99, 100 और 101 है। यहाँ देखेंगे 79, 80 और 81। यहाँ देखेंगे 86, 87 और 88। इस तरह हम बीच की संख्या जो उचित रहेगी वहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार हमारी वर्कशीट जो है 27 और 28 हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसी तरह वर्कशीट 29 और 30 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।